गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के हमारे लेक्चर में हम इन-टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने के लिए जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज में जो आपको सोल्व करवाऊँगा उसमें जो भी क्वेश्चन थोड़े रह गए होंगे इसमें वो इनबिल्ट हो जाएंगे। ये लेक्चर दोनों मीडियम के लिए कॉमन रहने वाला है। हालांकि गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को इश्यू नहीं होगा क्योंकि आपको आगे जाके इंग्लिश में पढ़ाई करनी ही है, इसलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बट मैंने कितना ही लेक्चर इस तरीके के ले लिया है, इसलिए इश्यू नहीं होगा। तब जब मैं आपको इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूँ तब सभी स्टूडेंट्स आइदर दे आर फ्रॉम गुजराती और इंग्लिश मीडियम, प्लीज़ टेक योर टेक्स्ट बुक, NCERT टेक्स्ट बुक आप लेके बैठिएगा। उसका मैं पहला इन-टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। चलिए कौन सा है यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है R will give us P। ओके, तो अगर इसका हम पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो RAV इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। चलिए यहाँ पर माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा 2 रहने वाला है और यहाँ पर मोल यहाँ पर 1 है, इसीलिए 1/1 ही होगा। अगर यहाँ पर 2R होता ना तो हम 1/2 यहाँ पर लिखते हैं, बट इसकी कोई दिक्कत अभी नहीं है। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। अभी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितनी दी हुई है, ये हो रही है 0.03 से 0.02। ओके, तो ये रहा माइनस 0.02 माइनस 0.03, तो ये रहा माइनस 0.01, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस। और ये डेल्टा टी टाइम बाउंड्री यहाँ पर लिखी हुई है 25 मिनट्स। अगर ये 25 मिनट्स होती है तो अपन यहाँ पर हम लिख देंगे 25। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो आपको मिनट वाला आंसर मिल जाएगा। अगर सेकंड वाला आंसर फाइंड करना है तो यहाँ पर इंटू 60 करके आप सेकंड में भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला। दूसरा इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर 2A विल गिव अस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रेट का क्या फॉर्मूला रहेगा, रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। हो गया ये फॉर्मूला, डेल्टा A बाई डेल्टा T। चलिए अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.5 में से 0.4 हो रहा है। 0.5 में से 0.4 यहाँ पर जो हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1/2, 0.5 में से 0.4 यानी -0.1, और ये टाइम बाउंड्री यहाँ पर कितनी है, 10 मिनट्स की है, तो अपॉन यहाँ पर करेंगे 10, माइनस माइनस हो गया प्लस। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड वन, चलिए फॉर द रिएक्शन A + B प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन। हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि हम जो पावर में दिया हुआ है ना, ये पावर वाला, ये पावर में जो दिया है उसका हम एडिशन करेंगे तभी ऑर्डर मिलेगा। बिकॉज ऑर्डर हमें मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होता है उसका एडिशन करना पड़ता है। तो 2 + 1/2 यानी हो गए 2.5, तो ये हो गया हमारे सामने थर्ड। चलिए फोर्थ वन, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू रहेगा K X के ऊपर यहाँ पर 2, ये R1। अभी ऐसा बोल रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, 3 गुना X का कॉन्सेंट्रेशन अगर आगे बढ़ता है तो R2 इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ता है 3x, उसके पावर में 2, सेकेंड ऑर्डर है। तो अभी रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या इफेक्ट रहेगा, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं R2 डिवाइड बाय R1 के यहाँ पर कॉमन 3x का स्क्वायर रहेगा 9x², और यहाँ पर x² और ये k कैंसल, x² कैंसल, R2 इज इक्वल टू 9R1 हुआ। तो ये रेट 9 टाइम्स जितना बढ़ जाएगा।
अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर k दिया हुआ है, देखिए k इज इक्वल टू क्या है 1.15 इंटू 10⁻³ हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। अगर ये समझ लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारे पास सीधा फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्मूला है 2.303 डिवाइड बाई टी log R0 अपॉन R। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो कि वी नो दैट। चलिए ये फॉर्मूला हमें मालूम हो गई। अभी आगे क्या करना है, देखिए ये 2.303 टाइम हमें फाइंड करना है। यहाँ पर k दिया हुआ है 1.15 इंटू 10⁻³ ये k रहा 1.15 इंटू 10⁻³ ये 2.303 और ये t यहाँ पर क्या है, तो कि t हमें फाइंड करना है। चले तो ये t इंटू log R0 क्या है 5, RT क्या है 3, इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें जो दिया हुआ इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं करते हैं, मैंने जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला समझाई उसका इस्तेमाल कीजिए। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी और log R0 बाई R, ये k दिया हुआ है, t हमें फाइंड करना है। log 5 में से 3 हो रहा है तो इनिशियल 5 और अंतिम हो रहा है 3, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ 60 मिनट्स है। डिकम्पोजिशन इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है यहाँ पर रेट कांस्टेंट k। चलिए तो इसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसको भी हम यही फॉर्मूला यहाँ पर लेंगे। चलिए देखिएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log R0 बाई R, स्क्वायर ब्रैकेट करना है यहाँ। अब चलिए, अभी यहाँ पर हमें मिनट दी हुई, कौन सी दी हुई है 60। अभी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सेकेंड में ही आंसर फाइंड करना है। देखते हैं, ये k हमें फाइंड करना है 2.303 बाई ये आ गए यहाँ पर 60। अगर सेकेंड में फाइंड करना है तो इंटू 60 ज़्यादा करना है log। यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि जो रिएक्शन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधा हो रहा है, तो ये रहेगा R0 और ये रहेगा R0 बाई 2, R0 बाई 2 यहाँ पर आएगा R, R0 कैंसिल हो गया, ये गया log 2 इंटू 2.303 बाई 60, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए 7 वाला देखते हैं। What will be the effect of temperature on the rate constant? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट में ये जो दिया हुआ वो इस तरीके से इतना शॉर्ट आंसर तो नहीं चलेगा। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो मैंने आपको आंसर करवाया था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर क्या होती है ये आपको यहाँ पर सोल्व करना होगा। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाई थी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो रेट इज इक्वल टू 2 T2 माइनस T1 बाई 10, इस तरीके की फॉर्मूला मैंने आपको दी थी। बिकॉज हर 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, इसीलिए इस तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए उसके बाद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स, रेट हो रहा है डबल। ओके, चलिए तो 10 केल्विन का अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। कैलकुलेट करना है हमें EA। चलिए तो यहाँ पर फॉर्मूला दी हुई है, इसी में से आपको समझ में आ जाएगा। log K2 बाई K1 EA अपन 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। चलिए रेट यहाँ पर डबल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि K2 इज इक्वल टू 2K1 हो जाएगा। ओके, तो K2 इज इक्वल टू 2K1 यहाँ पर रख देंगे, 2.303R की वैल्यू रख देंगे। T1 और T2 298 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 है 298, T1 यहाँ पर रहेगा 298 केल्विन और यहाँ पर T2 उसमें 10 इंक्रीज करेंगे, आएगा 308 केल्विन और इसको सभी वैल्यू का ऊपर के इक्वेशन में रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर दी हुई है EA
यहाँ पर आंसर आ रहा है उसका, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ 209.5। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए अगर आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, मैं इस तरीके से आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिएगा ये इक्वेशन हमें पता है K/A इज इक्वल टू E⁻E/RT हो गया। K/A को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी x, ये हो गया x। अगर हमें पावर में ऊपर है E⁻E/RT को नीचे लेना है तो उसका log लेना पड़ेगा। log x इज इक्वल टू माइनस EA/2.303 RT। हमने क्यों किया यहाँ पर, देखिए आपको मैं यहाँ ये बात समझा रहा हूँ। देखिएगा ये हो रहा है ln x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस EA/RT ln E की वैल्यू जो हो गई वो 1 होगी। अगर ये ln को हम log में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम 2.303 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला है। 2.303 log x इज इक्वल टू प्लस EA/RT। log x को फॉर्मूला का सब्जेक्ट लेंगे, EA/2.303 RT यहाँ पर आ गया। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा x का। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया। ओके, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आज हमने इस चैप्टर के कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं और अभी आगे के लेक्चर में उसके एक्सरसाइज के जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी डाउट्स मुझे भेजे हुए हैं आप सब ने, उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।